गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपना चैप्टर है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था लेसन नंबर 6 हिस्ट्री का, भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव, नई श्रद्धा भावनाएं। इस लेसन में हमने इससे पहले पढ़ा था सूफी मत के बारे में कि जो इस्लाम धर्म के अंदर एक नई परंपरा उदित हुई थी जिसको सूफीवाद या सूफीज़म के नाम से जाना जाता था। इसमें अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने वैराग्य की तरफ तथा सांसारिक चीज़ों का परित्याग करने की तरफ और एक सादा और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रयास किए। बाद में इन लोगों के प्रभाव से बड़ी संख्या में जो लोग थे वो इनके तरफ आकर्षित हुए, इनके साथ जुड़े और सूफीवाद एक लोकप्रिय परंपरा के रूप में उदित हुई। जैसे हमने देखा था कि सूफीवाद परंपरा का जो जन्म था वो सबसे पहले अरब क्षेत्र में हुआ था, मुस्लिम कंट्रीज ईरान, इराक, इन देशों में हुआ। बाद में जैसे जैसे जो भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना होती चली गई, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते गए, तो उनके साथ साथ जो सूफी संत थे उन्होंने भी भारत में आना शुरू कर दिया। आज हम पढ़ेंगे, हालांकि जो सूफीवाद था इसके अनेक सिलसिले थे, अनेक अलग अलग भाग थे, इसमें अलग अलग संत थे, उनके अलग अलग विचार थे। इन सभी में जो चिश्ती सिलसिला था ये सबसे ज़्यादा भारत में लोकप्रिय हुआ। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो सिलसिला था चिश्ती, इसकी जो स्थापना थी वो इसहाक शामी ने की थी इराक के अंदर। लेकिन भारत में चिश्ती सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो योगदान था वो सर्वाधिक था। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, बाद में इसके आने वाले जो शिष्य थे, चाहे वो बख्तियार काकी था या अनेक जो दूसरे थे, उन्होंने इस सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में काफ़ी योगदान दिया। उनके प्रयासों के कारण जो सूफी सिलसिला था ये बहुत बड़ी संख्या में भारत के अलग अलग जो शहर थे उनमें स्थापित होता गया। जो बड़ी संख्या में लोग थे वो इनके सादा और पवित्रता सरल विचारों के कारण बड़ी संख्या में चिश्ती सिलसिले के संतों की तरफ आकर्षित हुए। उसके बाद है कि चिश्ती खानका की कार्य प्रणाली क्या थी। पहले तो ये पता होना चाहिए खानका क्या होती थी। खानका भी कहा जाता था इसमें, जैसे हिंदू धर्म में आश्रम होते थे, बौद्ध धर्म में बौद्ध मठ या विहार होते थे। आपने इससे पहले पढ़ा, बौद्ध मठ होते थे जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध संत रहते थे। हिंदू धर्म में ऐसे ही आश्रम होते थे। ऐसे ही इस्लाम जो धर्म था इसमें जो सूफीवाद था, जहाँ पर सूफी संत निवास करते थे उस स्थान को खानगाह या खानका कहा जाता था। ये सूफी संतों का निवास स्थान होता था। यहाँ पर नॉर्मली एक 4 दीवारी होती थी, उसमें एक मुख्य रूम होता था जहाँ पर जो मुख्य कक्ष होते थे, जहाँ पर जो सूफी संत होता था वो अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करता था। और इसके साथ साथ अनेक ऐसे छोटे छोटे कमरे थे जहाँ पर सूफी संत के जो शिष्य होते थे, अनुयायी होते थे, या जो दर्शन करने के लिए लोग आते थे, मनोकामना पूरी करने के लिए लोग आते थे, वो यहाँ पर निवास करते थे। अब जो चिश्ती खानका होती थी ये एक ऐसा स्थान होता था जहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया कि सूफी संत निवास करता था अपने परिवार के साथ, अपने शिष्यों के साथ। मुरीद, शिष्यों को उस समय मुरीद कहा जाता था। अब जो सूफी संत होते थे उनको पीर कहा जाता था, शिष्यों को मुरीद कहा जाता था, और सबसे लोकप्रिय जो शिष्य होता था उसको वली कहा जाता था। अब ये जो संत होते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सरल और सादा जीवन जीते थे। बड़ी संख्या में जो लोग होते थे, अलग अलग धर्मों के लोग होते थे, यहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, या कई बार ये लोग आपसी झगड़ों का निपटारा करने के लिए भी इन खानगाहों में लोग जाते थे। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो अधिकारी लोग होते थे या कई बार जो शासक वर्ग के लोग होते थे वो भी, क्योंकि ये जो सूफी संत थे ये बड़े लोकप्रिय होते चले जा रहे थे, तो बड़ी संख्या में जो शासक वर्ग थे वो भी यहाँ पर आते थे। तो ये जो क्षेत्र थे
या ये जो स्थान थे ये बाद में इनका जो महत्व था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। बड़ी संख्या में जो लोग थे वो ताबीज बनवाने के लिए या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी धार्मिक जिनको पूरा करने के लिए वो सूफी संतों के पास आते थे। उसके बाद है चिश्ती दरगाह में उपासना पद्धति। जो भी चिश्ती दरगाह होती थी नॉर्मली बाद में जहाँ पर सूफी संत की मृत्यु हो जाती थी या जो अपने प्राण छोड़ देता था उस स्थान के ऊपर सूफी संत की जो कब्र बनाई जाती थी उसको दरगाह कहा जाता था। और बड़ी संख्या में, क्योंकि ये हमने देखा कि ये जो सूफी संत थे ये समाज में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते जा रहे थे। सादा और पवित्र जीवन जीने के लिए लोगों के ऐसे विचार थे कि इनके पास चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, यदि इनकी दरगाह के पास जाकर मनोकामना की जाए तो वो पूरी हो जाती हैं, ये दुखों को दूर कर सकते हैं, मुसीबतों को दूर कर सकते हैं। तो बाद में जो जितने भी सूफी संत हुए उनकी जो दरगाहें होती थी, उनकी जो कब्र होती थी जहाँ उनको दफनाया जाता था, वो बड़े लोकप्रिय स्थानों के रूप में उभरे। जैसा कि हमने देखा कि भारत में जो चिश्ती सिलसिला था सूफीवाद का एक भाग, उसको लोकप्रिय बनाने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी भूमिका थी। बाद में इनकी मृत्यु अजमेर में हुई। अजमेर में इनकी दरगाह बनाई गई जिसको वर्तमान में अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग थे वो जुटते थे और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि बाहर से जो लोग थे उन्होंने भी यहाँ पर आना शुरू कर दी, चद्दर चढ़ाना शुरू कर दी, मनोकामनाएं पूरी करने के लिए दान देने शुरू कर दिए, मस्जिदों का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, जिसको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, कि जो अकबर था वो अपने जीवन काल में 1580 तक 14 बार वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर गया मनोकामना पूरी करने के लिए। ये भी कहा जाता है कि अकबर का जन्म ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। उनकी मनोकामना उनके पेरेंट्स की तब हुई थी जब अकबर पैदा हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1568 में यहाँ तक कि जो अकबर था उसने वहाँ पर खाना बनाने के लिए एक देग भी दी थी और उसके साथ साथ वहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाद में ये जो स्थान था ये जियारत करने वाले, धार्मिक यात्राएं करने वाले लोगों के लिए बड़ा लोकप्रिय होता चला गया। यहाँ तक कि 1643 में जो शाहजहाँ की बड़ी लड़की थी जहाँआरा, उसने भी अजमेर शरीफ की यात्रा की थी अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि भारत में चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति है, बड़ी अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं वो अजमेर में जाते हैं, चद्दर चढ़ाई जाती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के ऊपर और लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना के लिए यहाँ पर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सूफी परंपरा व भाषा की जो सूफी विचारधारा थी, इसकी जो भाषा थी वो क्या थी। हमने देखा कि जो सूफी संत थे ये बड़े सरल और सौम्य स्वभाव के थे। क्योंकि भारत में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसको अरबी भाषा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए इन संतों ने, जो सूफी संत थे, इन्होंने ताकि इस्लाम धर्म का सही ढंग से प्रचार किया जा सके, उसकी शिक्षाओं की सही ढंग से व्याख्या की जा सके, लोगों को उनकी बात समझ में आए, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो स्थानीय भाषाएं थी, चाहे वो स्थानीय भाषाएं थी, यहाँ तक कि हिंदवी जो हिंदी भाषा थी उसका भी प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने उपदेशों में किया। इसके साथ साथ जो स्थानीय भाषाएं थी उनका भी प्रयोग किया गया। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि अनेक सूफी संतों की जो बाद में जो रचनाएं थी वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को हमें मिलती है। अब ये जो लोग थे, जितने भी सूफी संत थे, इनकी
जो सूफी परंपरा हमने देखा कि ये लोग सामान्य तौर पर अपने जो विचार होते थे वो संगीत के माध्यम से व्यक्त किए जाते थे, और हर शाम को जैसे शाम हो जाती थी जो सूफी खानगाहें होती थी वहाँ पर संगीत गायन का आयोजन किया जाता था। इस आयोजन को समा कहा जाता था। बड़ी संख्या में जो कौल, जिसको वर्तमान में कौल शब्द से ही निकला, कव्वालियाँ यहाँ गाई जाती थी। इसके अलावा जो दूसरे लोगों की रचनाएं होती थी वो भी गाई जाती थी। कहीं ना कहीं संगीत, इनका विचार था कि जो संगीत है उसके माध्यम से ईश्वर या अल्लाह के पास आसानी से पहुंचा जा सकता है। जो संगीत है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक संबंधों को जोड़ने के लिए अनिवार्य है। हालांकि जो कट्टर इस्लामिक सिस्टम प्रणाली थी उसमें संगीत के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन सूफी जो संत थे उन्होंने कहीं ना कहीं संगीत का भी प्रयोग किया ताकि लोगों को जोड़ा जा सके अध्यात्म के साथ। उसके बाद हम देखते हैं सूफियों के राज्य से संबंध। अब हम देखते हैं कि जो सूफी परंपरा थी वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होती जा रही थी। बड़ी संख्या में इनके जो लोग थे वो अनुयायी बनते जा रहे थे। तो इसलिए इन सूफी संतों के साथ जुड़ना शासकों के लिए अनिवार्य हो गया था, क्योंकि जो शासक है वो, क्योंकि हम देखते हैं कि जो राजनीति होती है वो कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। तो जो सूफी संत थे इनकी लोकप्रियता के कारण अनेक जो शासक थे वो इनके करीब आए, ताकि वो जनता के अंदर अपना जो राजनीतिक वर्चस्व है वो बनाए रख सके, अपनी पैठ बनाए रख सके। इसलिए बड़ी संख्या में जो राजनीतिक लोग थे, जो राजा या शासक वर्ग थे, वो सूफी संतों की दरगाहों पर जाते थे, दान देते थे, दक्षिणा देते थे, घर बनवाते थे, खाना की व्यवस्था करते थे कहीं ना कहीं। लेकिन जो सूफी संत थे इन्होंने, अधिकतर सूफी संतों ने, हालांकि कुछ जो अन्य सिलसिले थे उन्होंने शासक वर्गों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। यहाँ तक कि उन्होंने शासन व्यवस्था के अंदर बड़े बड़े पद भी ग्रहण किए। राजाओं ने सूफी संतों को बड़े बड़े पद भी दिए। लेकिन जो चिश्ती सिलसिले के संत थे, सूफी संत, इन्होंने कभी भी राज्य के द्वारा प्रदान किए गए पदों को ग्रहण नहीं किया। राज दरबार में ये कभी भी हाजिरी लगाने के लिए नहीं गए और ये अपने आप को राजनीति से दूर रखना चाहते थे। तो ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। हालांकि कई ऐसे समय आए जब सूफी संतों के बीच में और उस समय के जो शासक थे या सुल्तान थे उनके बीच में टकराव भी हुआ, क्योंकि जो शासक थे वो अपने आप को सर्वोच्च समझते थे, जबकि जो सूफी संतों के अनुयायी थे वो सूफी संतों को सर्वोच्च समझते थे। तो कई बार ये थी कि सूफी संत के सामने उस समय शासक झुकेगा या शासक के सामने सूफी संत, इसके विषय में कई बार अपवाद हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि जो सूफी परंपरा थी वो भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुई। सूफी परंपरा के कारण ही बड़ी संख्या में जो हिंदू धर्म से प्रताड़ित लोग थे या निम्न जातियों के लोग थे, जिनको कहीं ना कहीं हिंदू या अन्य धर्मों में सम्मान प्राप्त नहीं था, वो सूफी संतों की सरल, सौम्य और एक उनकी जो भावना थी सहायता करने की, उससे कहीं ना कहीं लोग प्रभावित हुए। इसके कारण बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदू तथा अन्य धर्मों को छोड़कर इस्लाम धर्म में दीक्षित होना शुरू कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना और लोकप्रियता को बढ़ाने में सूफी संतों की एक अहम भूमिका थी। तो हमारा ये चैप्टर हो गया ये सूफी। सबसे पहले सूफी परंपरा क्या थी, उसके बाद भारत में इसके जो अलग अलग सिलसिले थे उनमें से जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय सिलसिला हुआ वो था चिश्ती, जिसकी स्थापना हालांकि इराक में हुई थी इस आकसामी के द्वारा, लेकिन भारत में इस सिलसिले को लोकप्रिय बनाने में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो था वो उल्लेखनीय था।
बाद में हम देखते हैं कि यहाँ की जो खानगाहें होती थी, वहाँ की कार्य प्रणाली, वहाँ लोग कैसे रहते थे, भोजन कैसे किया जाता था, गरीबों की सहायता की जाती थी। लंगर पद्धति भी इन्होंने शुरू की थी, जहाँ पर गरीब लोगों को खाना दिया जाता था, बीमार लोगों की सहायता की जाती थी। उसके बाद उपासना पद्धति, यहाँ पर जो पीर होता था या सूफी संत जो होता था, जिसको शेख भी कहा जाता था, उसकी उपासना की जाती थी, उसको ईश्वर के समान दर्जा दिया जाता था। और जो उपासना पद्धति थी वो कव्वालियों के माध्यम या कौल के माध्यम से की जाती थी। उसके बाद सूफी परंपरा के जो भाषा थी वो सरल थी, स्थानीय भाषाओं में इन्होंने अपने उपदेश दिए जिसको आम जनता आसानी से समझ सकती थी। उसके बाद सूफियों के राज्य से संबंध, हालांकि कई सूफियों के जो राज्य के संबंध थे वो तनावपूर्ण नहीं थे, लेकिन कई बार उनके बीच तनाव भी हुए और कई बार जो शासक थे उन्होंने संतों को बड़े बड़े जो पद थे वो ऑफर दिए, लेकिन ये लोग सरल जीवन व्यतीत करना चाहते थे, सादा जीवन व्यतीत करना चाहते थे, जनता के साथ जुड़े रहना चाहते थे। इसलिए इन संतों ने राज्य के द्वारा प्रदान किए गए पदों को ग्रहण नहीं किया। इन सभी बातों से जो आम जनता थी उसमें कहीं न कहीं सूफी संतों के प्रति जो भावनाएं थी, जो आदर और सम्मान था, वो ज़्यादा विकसित हुआ, जिसके कारण ये ज़्यादा लोकप्रिय हुए। थैंक यू।